आयुर्वेद अपनाएं, स्वास्थ्य अपनाएं। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो रोगों को जड़ समेत खत्म करती है। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल वनस्पति दर्शन और फायदे में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के प्राकृतिक उपाय। फ्रेंड्स, आज की अपनी वीडियो में हम उन माताओं की समस्या का समाधान बताएंगे जिनके स्तनों में पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं बनता और वे स्तनपान कराने के सुख से वंचित रहती हैं। इसीलिए संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए हमारी ये वीडियो। किंतु उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल वनस्पति दर्शन और फायदे को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम सभी उपायों को प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं ताकि आप भी उन्हें आसानी से बनाकर उपयोग में ला सको। दोस्तों, माँ का दूध उसके नवजात शिशु के लिए अमृत से कम नहीं होता, क्योंकि माता का दूध ही शिशु के उत्तम विकास में सहायक होता है और शिशु को रोगों व संक्रमण से भी बचाए रखता है। नवजात शिशु अपनी माता के दूध पर ही पूरी तरह से आश्रित होता है। उसके लिए तो उसकी माता का दूध ही संपूर्ण आहार होता है। लेकिन कुछ माताएं ऐसी भी हैं जिनके स्तनों में दूध की कमी होती है या फिर उनके स्तनों में दूध ही नहीं बनता है। ऐसे में उनके शिशु को भूखा रहना पड़ता है और किसी भी माँ के लिए इससे ज़्यादा दुखद कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में कोई भी माता हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। तो अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो आप कुछ घरेलू प्राकृतिक तरीकों को अपनाकर स्तनों में दूध का इजाफा कर सकती हैं। स्तनों में दूध बढ़ाने के प्राकृतिक उपाय। मेथी। दूध की आपूर्ति को पूरा करने के लिए मेथी को पूरे विश्व भर में प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि मेथी में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम और बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये सभी तत्व स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो नई माताएं अपने आहार में मेथी के पराठे, पूरी और भरवा रोटी को शामिल अवश्य करें। साथ ही आप मेथी की चाय भी अवश्य लें। लहसुन। लहसुन अपने रोग निवारक गुणों के लिए विश्व विख्यात है। वैसे तो लहसुन का इस्तेमाल प्रतिरक्षा प्रणाली को और दिल को दुरुस्त बनाए रखने के लिए किया जाता है, किंतु लहसुन स्तनों में दूध की आपूर्ति को भी पूरा करने में सहायक होता है। एक शोध के अनुसार जो माताएं गर्भावस्था में अपने आहार में लहसुन को शामिल करती हैं, उन्होंने अधिक समय तक अपने शिशुओं को स्तनपान कराया है। दूध और दूध के उत्पाद। दूध को कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है और नई माँ को अपने स्तनों में दूध बनाने के लिए पहले खुद भी तो दूध पीना होगा। तो आप अधिक से अधिक दूध और दूध के उत्पादों का सेवन करें, जैसे कि आप अपने खाने में घी, मक्खन, दही इत्यादि को शामिल जरूर करें। इन उत्पादों से आपके शरीर को शक्ति भी मिलती है। इसके अलावा आप चावल और रोटी का भी प्रयोग कर सकती हैं। इससे आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलते हैं। जीरा और सौंफ। शरीर में पोषक तत्व तभी लगते हैं जब पाचन तंत्र स्वस्थ हो, पेट में कब्ज, एसिडिटी या फुलाव बिल्कुल भी ना हो। और इन समस्याओं से तुरंत निजात पाने के लिए आप जीरा या फिर सौंफ का सेवन करें, क्योंकि इनमें कैल्शियम और राइबोफ्लेविन नाम के कुछ खास तत्व निहित होते हैं जो पेट की हर समस्या को दूर करते हैं। इसीलिए
आप जीरे को भूनकर स्नैक्स, रायते या चटनी में डालकर खाएं। वहीं सौंफ का सेवन आप खाना खाने के बाद मिश्री के साथ कर सकते हैं। मेवे। मेवों में कैलोरी, विटामिन्स और खनिज तत्वों की कोई कमी नहीं होती है। ये शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और शरीर की हर ज़रूरत को भी पूरा करते हैं। तो आप इन्हें स्नैक्स के तौर पर खाते रहें। साथ ही आप बादाम या काजू का दूध भी अवश्य पिएं। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पंजीरी, लड्डू और हलवे जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थ भी बहुत फायदेमंद हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक, सरसों, मेथी और बथुए जैसी हर हरी व पत्तेदार सब्जियां भी अनेक पोषक तत्वों का भंडार होती हैं। इनमें पाए जाने वाले बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन और फोलेट स्तन में दूध को बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। इसलिए आप भी अपने खाने में इन सब्जियों को शामिल करें। अगर आपको हरा साग पसंद नहीं है तो आप इनकी कोई अन्य डिश तैयार कर लें, जैसे कि पोहा, थेपला, इडली या फिर कोई अन्य व्यंजन। दलिया। जई या दलिया दोनों ही स्तनों में दूध की मात्रा को बढ़ाने में मददगार होते हैं और इनका पुराने समय से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं, दलिया चिंता और तनाव को भी कम करता है, जो स्तनों में दूध की कमी का मुख्य कारण होता है। दलिए के पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए आप दलिए में मेवों या फिर दूध को भी डालकर खा सकती हैं। अन्य सुझाव। पंप। चिकित्सकों का मानना है कि स्तनपान के दौरान पंप करने से भी दूध की मात्रा में इजाफा होता है। उनका मानना है कि दूध की अंतिम बूंद के बाद भी माता को 5 बार स्तन को पंप जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह शरीर के पास एक संदेश जाता है कि आपके स्तनों को दूध की अधिक आवश्यकता है और फिर शरीर स्तन के लिए दूध बनाना आरंभ कर देता है। स्तनपान के दौरान स्तन बदलें। कभी भी एक ही स्तन से स्तनपान ना कराएं, बल्कि उन्हें बदलते रहें। इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आप शिशु को दोनों स्तनों से समान समय तक स्तनपान करा रही हैं। इस तरह दोनों स्तन खाली हो जाते हैं और दोबारा दोनों स्तनों में समान मात्रा में नया दूध बनना आरंभ हो जाता है। तो स्तनपान के दौरान 3 से 4 बार स्तन बदल बदल कर अपने शिशु को स्तनपान कराएं। बच्चे के साथ सोएं। आपने अक्सर देखा होगा कि शिशु अपनी मां के पास आते ही स्तनों को खोजने लगता है और अगर उसे भूख लगी होती है तो वो खुद ही स्तनपान करने लगता है। इस तरह बार बार स्तन पंप होते हैं और स्तनपान का समय भी बढ़ता है। साथ ही शरीर भी समझ जाता है कि स्तनों में दूध की अधिक आवश्यकता है। तनाव कम करें। स्तनों में दूध की कमी का होना एक चिंता का विषय है, किंतु इस बात का तनाव ले लेना कोई भी समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये समस्या स्थिर नहीं है। आप इससे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो तनाव लेना बिल्कुल बंद कर दें और एक खुशहाल लाइफ जिए। स्तनों में दूध की कमी के कारण। वैसे स्तनों में दूध की कमी होने के अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु शारीरिक कमजोरी, खाने में पोषक तत्वों की कमी, डिहाइड्रेशन, अनिद्रा
और चिंता इस समस्या का मुख्य कारण है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बाकी सभी भाई बहन भी इस वीडियो में बताए गए उपायों का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स।